बार बार कह रहे हो माइक्रो कंटेंट क्रिएटर, तो ये एग्जैक्टली माइक्रो कंटेंट क्रिएटर होता क्या है? लोगों ने शुरू में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ कनेक्ट करना इसीलिए शुरू किया था क्योंकि उनको लगता था वाओ दिस इज अ गर्ल नेक्स्ट डोर एंड हमें इससे ये प्रोडक्ट खरीदने को मिलेगा। बट अब सबको पता चलता है दैट इट्स वेरी स्पैमी एंड इट्स सेल्सी। मैं मोस्टली बात करती हूँ मार्केटिंग की, उसके अलावा मैं कभी कभार टेक की भी बात करती हूँ, एजेंसी बिल्डिंग की बात करती हूँ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम और लिंक्डइन ग्रोथ जैसे बहुत सारे कोचेस कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अगेन इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे एक्टिव तो बहुत है। बट सबसे बड़ा चैलेंज उनको ये आ रहा है ओके मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, मेरे 50K फॉलोअर्स भी हो गए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या? कंटेंट क्रिएशन जब हम करना शुरू करते हैं 4-5 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि ओके आइडियाज कहाँ से, आप यही काम वायरल फाइंडर की मदद से भी कर सकते हो जो कि एक टूल है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, कोच कंसल्टेंट, स्टार्टअप ओनर, हर किसी के लिए इंस्टाग्राम इज द राइट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद। व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट हाउ डिड यू क्रैक योर फर्स्ट क्लाइंट एंड कितने का क्लाइंट था? फाउंडर जो थी उनके लिए मैंने कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की थी एंड शी वाज पेइंग मी क्लोज टू। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और अगेन दोस्तों आज हम एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन करते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन करके इन्होंने अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी बनाई और पिछले 4 साल से बहुत सक्सेसफुली उस एजेंसी को रन कर रहे हैं। सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन करके। और जब मैं बात करता हूँ ना कंटेंट बनाने की, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे एक्सपेंसिव लाइट्स, कैमरास, माइक्रोफोन्स का यूज करके बनाया। बहुत ही बेसिक सेटअप के साथ इन्होंने अपनी वीडियोस बनाई और वो वीडियोस बना के, एक बेसिक सेटअप से वीडियोस बना के आज ये अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रही है पिछले 4 साल से। और इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं जिनको आज ये शेयर करने वाली है हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। तो आइए चलिए वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट मिसेस मोना अग्रवाल को फ्रॉम डिजी प्लस टेक। एंड अब मैं ज्यादा क्या बताऊं इनके बारे में, ये खुद हमें बताएंगी कि ये कौन है और ये एग्जैक्टली क्या करती हैं, ये पैसे एक्चुअली में कैसे कमा रही हैं आज की डेट में, एंड कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। नॉट जस्ट स्टार्ट कर सकते हो, किक स्टार्ट कर सकते हो, वायरल कैसे होगे फटाक से इंस्टाग्राम पे, इन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, my name is Mona Agrawal and thank you so much Kushal for having me here. So I own a marketing agency named as DigiPlus Tech and we majorly provide two sorts of service उस agency में. पहला social media marketing where we handle clients Instagram as well as LinkedIn accounts. Second is lead generation. Now talking about the clientele, we work with all sorts of brands as well as people from across the globe. We have our clients from India, USA, Dubai, etc. I also am a speaker and a business coach. So till date, like I've trained over 500 people across different platforms. Universities may be training there. I've also created courses for different brands. So this is how I am into business coaching. And apart from it, I am also a micro content creator. I've created content for brands like Google, Kaspersky, Women's Web. काफ़ी सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस भी आते हैं। सो मेनली AI, टेक या मार्केटिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए आई ऑल्सो वर्क एज अ माइक्रो कंटेंट क्रिएटर। सो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एज यू सेड। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग मोर इन डिटेल कि क्या क्या चीज़ें हैं। यस। एंड अब जैसे हम बात कर रहे थे कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ वाया इंस्टाग्राम, एंड जैसे आप बार बार कह रहे हो माइक्रो कंटेंट क्रिएटर, तो ये एग्जैक्टली माइक्रो कंटेंट क्रिएटर होता क्या है, एंड लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना और उसको कैसे लेवरेज किया अपनी कंपनी में बिल्ड करने में? So mainly, micro content creator is like a mini version of being an influencer. Like you are influencing someone to buy products for that brand or that service. But I call myself a micro content creator because अगर आप 2025 की बात करें तो as a lot of people said, मतलब influencer marketing eventually आगे जाके अब लोगों को वो बहुत प्रमोशनल ही लगती है। Correct. मतलब And like people and say influencer yes. marketing will be dead in 2022. yes because जब लोगों ने शुरू में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ कनेक्ट करना इसीलिए शुरू किया था क्योंकि उनको लगता था वाओ दिस इज अ गर्ल नेक्स्ट डोर एंड हमें इससे ये प्रोडक्ट खरीदने को मिलेगा। बट अब सबको पता चलता है दैट इट्स वेरी स्पैमी एंड इट्स सेल्सी। तो अब एक नया टर्म आ रहा है यूजीसी। ठीक है, तो यूजीसी के थ्रू अगेन यही होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो व्हेन आई कॉल माई सेल्फ अ माइक्रो कंटेंट क्रिएटर, उसका डिविजन यही है कि इवेंचुअली व्हाट आई डू इज व्हेन दीज ब्रांड्स कम, मैं इनके लिए बहुत ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करती हूँ। And this is how I call it. And I don't do it across all the niches. Like I don't do it
in the form of influencing someone. So I don't call myself a influencer, rather than that I call myself a micro content creator. And इसकी कैटेगरी भी होती है, जैसे अब माइक्रो है, हमारे पास नैनो कंटेंट क्रिएटर्स हैं. सो दिस वे मैं जिस कैटेगरी में फॉल करती हूँ, फ्रॉम 0 to 30 के फॉलोअर्स, इस कैटेगरी के अंदर जो क्रिएटर्स आते हैं वो जनरली नैनो या माइक्रो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं. ओके. एंड आप कंटेंट क्रिएशन किस नीश में करते हो? मैं मोस्टली बात करती हूँ मार्केटिंग की, उसके अलावा मैं कभी-कभार टेक की भी बात करती हूँ, एजेंसी बिल्डिंग की बात करती हूँ, और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम और लिंक्डइन ग्रोथ के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ. ओके, समझा. एंड मतलब ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? लाइक हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्ट योर जर्नी? सो माई जर्नी स्टार्टेड ऑलमोस्ट लाइक 10 ईयर्स बैक इन 2015. कॉलेज के टाइम पे मुझे ऐसा था कि अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स मुझे कुछ और तो करना है, मतलब आई डोंट वांट टू बी जस्ट देयर. एंड शुरू में थोड़ा फ्रॉड भी हुआ मेरे साथ, बिकॉज वो टाइप राइटर वाली जॉब मैं ऑनलाइन ढूंढ रही थी. बट देन इवेंचुअली कंटेंट क्रिएशन स्टार्टेड, मतलब वाया फेसबुक ग्रुप मुझे पता चला कि ओके कंटेंट राइटिंग नाम की भी कोई चीज़ है. दैट टर्म वाज रिलेटिवली न्यू. तो मैंने वहाँ पे फ्रीलांसिंग में शुरू किया कंटेंट राइटिंग. धीरे धीरे 1-1.5 साल मैंने इंटर्नशाला और अलग अलग जगह से प्रोजेक्ट्स लिए. देन आई टुक अ पॉज. फिर मैंने अपनी मार्केटिंग कंप्लीट की, मास्टर्स किया. उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन में ही जॉब ढूंढना शुरू किया, बिकॉज दैट वाज समथिंग आई वाज ट्रूली एंजॉयिंग. तो वहाँ से आई स्टार्टेड एज अ कंटेंट क्रिएटर. कुछ टाइम उसमें काम किया, कुछ टाइम एसईओ में काम किया. ओके. फिर ऐसा लगा डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू, बट दिस इज नॉट समथिंग जो मैं दिन रात मतलब ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, डायरेक्टरी सबमिशंस ये सब नहीं कर सकती हूँ. सो दैट्स व्हेन आई मूव्ड इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग इन 2018. अच्छा. वहाँ से सोशल मीडिया मार्केटिंग की जर्नी शुरू हुई. सो इट स्टार्टेड विद अ फ्रीलांसर कंटेंट क्रिएटर, देन एसईओ जॉब में किया, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड देन 2020 में माई वर्क स्टार्टेड एज अ सोशल मीडिया एजेंसी ओनर. अच्छा, तो आपने मतलब पहले जॉब करी, कितने साल जॉब करी? मेरी ओवरऑल जॉब एक्सपीरियंस 3.5 साल का है. मतलब 3.5 साल जॉब करने के बाद आपने अपनी जॉब क्विट करके अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट करी. एंड उस एजेंसी में आप क्या करते हो अभी? मेजरली 2 ही सर्विसेज हैं. एक हमारे पास फाउंडर्स आते हैं और दूसरे ब्रांड अकाउंट्स आते हैं. तो इन ब्रांड्स के लिए हम लोग इंस्टाग्राम और लिंक्डइन अकाउंट मैनेज करते हैं. अब अगेन बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो बहुत बिजी रहते हैं और उनको चाहिए कि सोशल मीडिया पे हमारी पब्लिसिटी हो, विजिबिलिटी हो, अवेयरनेस हो, थॉट लीडरशिप बिल्ड हो, या लोग हमारे ब्रांड को जानें. तो ऐसे फाउंडर्स के लिए, बिजी फाउंडर्स के लिए हम इधर उनका ब्रांड अकाउंट या फिर उनका खुद का अकाउंट मैनेज करते हैं. Okay. उनके लिए बेटर डील्स लेके आना, लीड्स लेके आना. सो वन सच सर्विस इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट. द अदर सर्विस इज मैनेज्ड बाय माय को-फाउंडर. सो उसमें हम लीड जनरेशन भी देते हैं. जैसे बहुत सारे कोचेस, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अगेन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे एक्टिव तो बहुत है, बट सबसे बड़ा चैलेंज उनको ये आ रहा है, ओके मैं एक डॉक्टर हूँ, ओके मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, मेरे 50 के फॉलोअर्स भी हो गए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, मैं पैसे कैसे कमाऊँ, जो कि एक नेक्स्ट स्टेप है. तो उस नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें लीड्स चाहिए होते हैं. सो ही रन्स एड्स ऑन गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, एंड वी जनरेट लीड्स फॉर आवर क्लाइंट्स. ओके, गॉट इट. एंड जैसे कि आपने लीड्स की बात करी, क्लाइंट्स के लिए, कि आप अपने क्लाइंट्स के लिए लीड जनरेट करते हो. लोगों का अक्सर मुझे क्वेश्चन आता है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कि अपनी एजेंसी के लिए क्लाइंट्स कैसे लाएं. लोग अपनी कंपनीज खोल लेते हैं, लोग अपने काम करने में बहुत अच्छे हैं, पर वो क्लाइंट्स लाने में स्ट्रगल करते हैं. सो व्हाट इज द सीक्रेट सॉस जिससे लोग भर भर के क्लाइंट्स ला सकते हैं? सो मेनली अब इसके 2 डिवीजन होते हैं कैटेगरीज के. अगर आप एक फ्रेशर हो तो आज के टाइम पे एवरीवन विल से इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, ये करो, वो करो, बट नहीं. इनिशियली ऑल यू हैव टू डू इज आप एक साइड पे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, दूसरी साइड पे आप कोई भी कम्युनिटी या ग्रुप को पिक करो, जो कि फेसबुक पे बहुत इजीली अवेलेबल है, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड की कम्युनिटी है. वहाँ दिल्ली एनसीआर की कम्युनिटीज़ हैं, यूएसए की कम्युनिटीज़ हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस की. सो टू स्टार्ट विद, इफ़ यू आर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, इफ़ यू आर अ फ्रेशर या आपको अपनी एजेंसी बिल्ड करनी है, तो आपको मेन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेरा ऑफर बहुत अच्छा हो, मेरा जो ओवरऑल पर्सनल ब्रांड है वो मैं बहुत पावरफुल बिल्ड कर रहा हूँ, और तीसरा मैं सही कम्युनिटीज़ पे जाके अपनी सर्विसेज को पिच कर रहा हूँ. ओके. अब फ्री सैम्पल्स आप बनाओ और सिर्फ कम्युनिटीज़ को ढूंढो, वहाँ जाके अपनी अथॉरिटी बिल्ड करो, लोगों से बात करो, लोगों को डीएम्स भेजो कि दिस इज द फ्री सैम्पल दैट आई हैव क्रिएटेड, आई कैन डू अ सिमिलर टास्क फॉर यू, ओके कीप मी एट वर्क. सो दिस वे यू कैन स्टार्ट लेवरेजिंग, बट इसको थोड़े टाइम दो, मतलब 90 डेज 100 डेज तक करो. आई गारंटी अगर आप 5
मैसेजेस मेल्स डेली कर रहे हो आप, डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ लाइक 90 days you will close 5 clients, because this is why what I've taught people in high ticket coaching and उनको results मिले हैं. Now when you are an experienced agency owner, और तब आपको लीड्स का इनफ्लो बहुत अच्छा चाहिए, जैसे जैसे आप एजेंसी में आगे बढ़ते जाते हो आप धीरे धीरे ऑपरेशंस में बहुत बिजी होने लग जाते हो. करेक्ट. सो अब उस चीज़ को आपको डेलीगेट करके अपना टाइम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लीड्स फ्लो में बनाना पड़ेगा. सो फर्स्ट मेथड जो आप चूज कर सकते हैं दैट इज इनबाउंड. अब वो इनबाउंड कैसे होगा, आप अच्छा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करिए एंड लोग आपके कंटेंट को देखेंगे, वो लोगों तक पहुंचेगा, दे विल रीच आउट टू यू. सेकंड, जब आप काम अच्छा कर रहे हैं आपको रेफरल्स मिलेंगे, तो रेफरल के लिए आप एक कमीशन मॉडल बना दीजिए. नाउ दिस हैज वर्कड क्रेजी फॉर अस एंड टिल डेट इट्स वर्किंग. लाइक जब हमें दुबई मार्केट में जाना था तो हमने ये रेफरल मॉडल ही इंट्रोड्यूस किया. हमने 2 क्लाइंट्स खुद ढूंढे आउटबाउंड के थ्रू. इवेंचुअली उनको बोला आप हमें और क्लाइंट्स दीजिए, हम आपको 10% 20% ऑफ द टोटल सेल्स देंगे, या आपके जो भी सर्विस फी है उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देंगे. सो दे बिकम मार्केटर्स फॉर यू. सो दिस वे रेफरल सिस्टम इज अदर. थर्ड, वी कैन स्टार्ट फाइंडिंग एंड हंटिंग क्लाइंट्स ऑन कम्युनिटीज. एज आई सेड, फेसबुक ग्रुप्स, पीपल थिंक कि डेड है, बट एक्चुअली हाँ, बट एक्चुअली इन ग्रुप्स में पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग मनी दे आर देयर. मतलब जो एज ग्रुप आप केटर करते हो 30 to 50, इसका बहुत मेजर चंक फ्रॉम इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट फेसबुक ग्रुप्स पे है. तो ऐसे फाउंडर्स, सीईओज, कोचेस, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर्स, सबके ग्रुप्स आपको मिलेंगे. तो थर्ड कैन बी कम्युनिटीज. एंड लास्ट वन इज आउटबाउंड सिस्टम्स. अब वो आउटबाउंड के लिए आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म, जैसे किसी के लिए आउटबाउंड इंस्टाग्राम पे वर्क करती है, आप अपने टारगेट ऑडियंस की एक लिस्ट बनाइए, उनको एक पिच भेजिए और 6 से 7 फॉलोअप्स लीजिए कि दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू, एंड थोड़ा उसको पर्सनलाइज रखें. इट्स नॉट जस्ट द क्वांटिटी गेम, यस, नॉट सेलिंग, इट्स अ क्वालिटी गेम. कि आप उनको इतनी पर्सनलाइज पिच भेजो कि उनको लगे कि दिस इज something that's helpful for me. So outbound के केस में IG can be one of the solutions, LinkedIn can be other solution, email. तो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, whatever you like. जैसे अब मेरे केस में आउटबाउंड के लिए IG and LinkedIn really works good. I've not done like extreme outbound selling on emails. So these 4 platforms can be used if you are experienced. तो इससे आपका लीड फ्लो अच्छा रहता है. बट बात तो यहाँ पे फिर वही आती है ना कि मोस्टली लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं दे आर स्टिल एस्पायरिंग और उन्हें सब चीजें स्टार्ट करनी है, वो लेवल 0 पे है. तो लेवल 0 वाले को एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि एक्सपीरियंस वाले तो वो कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लेंगे, अगर वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उन्हें आ गया दे विल फिगर आउट. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जिसके पास एक भी क्लाइंट नहीं है, वो अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे क्रैक करे? ओके, सो अगर आप मुझे लास्ट ईयर मिलते हैं तो मैं आपको बेसिक जो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप है उसके बारे में बताती हूँ. बट नाउ दैट वी आर इन 2025, आई विल टेल यू कि कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आपको आज के टाइम पे एजेंसी शुरू करनी है, यू कैन नॉट बी जस्ट अ जेनरिक एजेंसी एंड यू कैन एस्पायर टू हैव गुड क्लाइंट्स. क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है. मतलब 200 मिलियन लोग हैं, ब्रांड्स एंड क्रिएटर्स on Instagram who are doing amazing work and they have amazing craft. तो best thing that you can do to get your first client, पहले आप डिसाइड करो कि ओके मैं इस टारगेट मार्केट को सर्व करना चाहता हूँ. मैं एक रेस्टोरेंट को सर्विसेज देना चाहता हूँ, या मैं सिर्फ कोचेस कंसल्टेंट्स को देना चाहता हूँ, मैं टेक एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहता हूँ, मैं VCs को सर्विस देना चाहता हूँ. थोड़ा सा पेइंग मार्केट पे पहले जाओ कि एक सेगमेंटेड मार्केट आपने लिया. सेकेंड, क्रिएट अ गुड ऑफर. आपका ऑफर एकदम क्लियर और क्रिस्प बनाओ कि ओके आप अगर एक टेक एंटरप्रेन्योर हो, आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, तो मैं आपके लिए शॉर्ट्स और रील्स बनाऊंगा, हाईली क्वालिफाइड एडिटिंग्स करके दूंगा. आप एक रियल एस्टेट के बंदे हो एंड आप रियल एस्टेट जैसे दुबई में बहुत बूमिंग है, तो आई क्रिएट ग्राफिक डिजाइन और आई क्रिएट डिजाइन्स फॉर ओनली रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स. सब नहीं करना है. तो आपका टारगेट मार्केट डिसाइड हो गया, आपकी सर्विस डिसाइड हो गई. अब इस बेसिस पे आप अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो, नो नीड ऑफ एनी फैंसी एजेंसी नेम, लोगो, वेबसाइट. आप कैनवा पे जाओ, आप विक स्टूडियो पे जाओ, अपना एक बेसिक पोर्टफोलियो रेडी करो विद अ क्लियर सिटी कि आई एम अ डिजाइनर विद दिस और ये रहे सैम्पल्स. अच्छे बड़े लोगों को पकड़ो और उनके लिए अच्छे सैम्पल्स, टॉप नॉच ब्रांडेड नेम्स. फोर्थ स्टेप, नाउ यू हैव टू स्टार्ट पिचिंग.
अब पिचिंग के लिए दो तरीके, अगेन आप ग्रुप्स में गए, अपने ग्रुप से, जैसे आपने रियल एस्टेट फाउंडर्स के ग्रुप्स ढूंढे, अब वहां से आपको कुछ कुछ लोग मिले, आप फेसबुक पे जाके उनको मैसेज करो एंड मैसेज इट वेरी स्मार्टली। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो में कमी थी, यस आपकी वीडियो, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आप रियल एस्टेट को टारगेट कर रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हो, तो आप डायरेक्टली, आप उनकी कमियां मत बताओ, आप डायरेक्टली बस ऐसे वेरी स्मार्टली लिखो। फॉर एग्जाम्पल अब हम इंडिया में, तो हम लिख सकते हैं आई क्रिएटेड दिस डिजाइन फॉर DLF ग्रुप, ठीक है, एंड यस, तो नाउ यू डोंट हैव टू वेरी स्मार्टली से कि ओके DLF मेरा क्लाइंट है, बट ऑल यू कैन डू इज आई क्रिएटेड दिस डिजाइन फॉर DLF एंड लेटर ऑन यू कैन क्लैरिफाई ओके, मतलब ये मेरा सैंपल वर्क है, यस, बट इट्स जस्ट ट्रिगरिंग टू द आईज, द पर्सन फील्स ओके, दिस इज मतलब अटेंशन में आया कि भाई DLF का डिजाइन बनाया और क्लासी डिजाइन है, सो वो दैट हुक वाला फर्स्ट पिच इज अ गुड गेम। तभी मैंने बोला क्वालिफाइड मैसेज, क्लियर ऑफर, क्लियर दिस। अब अगेन मैसेजिंग वही है, दो ही तरीके होते हैं, या तो पर्सनल ब्रांड इतना पावरफुल कर लो कि लोग आके आपका काम देख रहे हैं, आप शुरू ही कर रहे हो तो लोग कैसे देखेंगे, तो ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ लोग हैं, और वो जगहें हैं कम्युनिटीज, आउटबाउंड मैसेजेस पे लोगों तक पहुंचना, तो वही IG, फेसबुक ग्रुप्स, इनके थ्रू आउटरीच करो। पर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने के लिए? यार फर्स्ट क्लाइंट के लिए आई स्टिल फील कम्युनिटीज बेस्ट होती हैं, तो फेसबुक की, फेसबुक ग्रुप्स, यस आई फील दे आर बेस्ट। मतलब मैं IG पे भी काम कर चुकी हूँ, लिंक्डइन पे भी, और मैं फेसबुक पे भी कर रही हूँ, यस वही चीज मिसिंग है, और लिंक्डइन की कम्युनिटीज उतनी एक्टिव नहीं है, तो वही चीज जो मैंने बताया बहुत बेसिक है, या तो आप हल्ला कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, नहीं दिख रहे हो तो जाओ ऐसी जगह जहाँ लोग हैं, कोई तो देखेगा, और आउटबाउंड करो, लाइक वाइक करो, मैसेज करो, उस इंसान को विजिबल हो गया, दैट्स इजीएस्ट वे ऑफ पब्लिशिंग एंड शोइंग इट। अब जैसे अगर हम बात करें, आज की डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कंटेंट क्रिएशन करने के लिए, एक्स है, लिंक्डइन है, मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं जस्ट विद एक्स क्रिएटर्स, लिंक्डइन क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स, किसी के मिलियन में सब्सक्राइबर है, किसी के लाखों में फॉलोअर्स है लिंक्डइन पे। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है कंटेंट क्रिएशन बहुत कम इक्विपमेंट्स के साथ, किसी को नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है, जीरो एक्सपीरियंस है, सही प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा? प्लेटफॉर्म अगर आप शुरू कर रहे हैं तो शुरू में बस एक ही प्लेटफॉर्म को चूज करो। ओके, ऑल्दो आज के टाइम पे रीपर्पसिंग थोड़ा इजी हो गया है, पहले क्या था, हर एक प्लेटफॉर्म की बहुत जो स्पेसिफिक ऑडियंस थी वो भी बहुत ज़्यादा अलग थी, सेकंड जो कंटेंट फॉर्मेट्स थे वो बहुत अलग थे। लेकिन अगर आप आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं तो आप यूट्यूब पे एक अकाउंट बनाकर शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फुल फ्लेश्ड यूट्यूब वीडियोस बनाने का टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे डांस क्रिएटर्स, कोचेस को देखा है जो सेम टाइम पे सेम कंटेंट दोनों प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहे हैं और वो इंस्टाग्राम से पहले यूट्यूब पे ग्रो कर चुके हैं। ओके, बट अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एजेंसी शुरू करनी है, आपको एक्चुअल, बिकॉज अभी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन पर ब्रांड डील्स बहुत अच्छी काम नहीं करती हैं, तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आप एक ऐसे क्रिएटर जिसको ब्रांड डील से पैसे कमाने हैं, तो लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, सॉरी इंस्टाग्राम इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू स्टार्ट विद। अगर आपको एजेंसी मॉडल, लाइव इवेंट, स्पीकर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा चाहिए तो लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म। अगर अब हम बात करते हैं कि इंस्टाग्राम एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो हर टाइप के फॉर्मेट को प्रमोट कर रहा है। आपको इमेज बेस्ड चाहिए, आपको मल्टीपल इमेजेस वाला कराउजल फॉर्मेट चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है तो चैनल्स भी आ गए, और अब तो एडिटिंग करनी है तो इंस्टाग्राम ने एक नया ऐप भी लॉन्च किया, एडिट्स। सो दैट्स इट्स न्यू फीचर वेयर इट इज हेल्पिंग पीपल क्रिएट एंड एडिट वीडियोज ऑन देयर ओन। तो इंस्टाग्राम इज द प्लेटफॉर्म फॉर 2025 इररेस्पेक्टिव ऑफ इफ यू वांट टू बी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या कोई भी। अब हम बात करते हैं कि टूल्स वाइज कैसे शुरू करना है, मैंने कैसे शुरू किया। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे इंस्टाग्राम से ही क्यों आई, तो अब कंटेंट क्रिएशन जब हम करना शुरू करते हैं 4-5 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि ओके आइडियाज़ कहाँ से ढूंढें, नहीं समझ आ रहा है, तो कुछ टूल्स है, कुछ आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से ढूंढ सकते हैं। अपने नीश के टॉप 10 क्रिएटर्स को देखें, उनकी मोस्ट वायरल वीडियो क्या है। आपको एक्सट्रीमली क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, क्योंकि पहले इतने ओवरवेल्म्ड होते हो कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करना है, नहीं करना है, एक्साइटेड भी होते हो, और इतने इमोशंस के साथ जब तुम्हें इतना रिसर्च वर्क में जाना पड़ता है तो इट गेट्स डिफिकल्ट। तो आपको री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है अभी, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट 10 से 12 क्रिएटर जिसकी तरह, जिस डोमेन में, जिस नीश में आपको काम करना है। अब उनकी मोस्ट वायरल रील्स को पिक करो बिकॉज दैट इज ऑलरेडी लव्ड बाय द ऑडियंस। उसको अपना थोड़ा पर्सनलाइज तड़का देके यू हैव टू ट्राई टू रिक्रिएट इट। आप यही काम वायरल फाइंडर की मदद से भी कर सकते हो, जो कि एक टूल है। आप वहां जाओ, किसी भी क्रिएटर का नाम ऐड करो, आपको उनकी मोस्ट वायरल वीडियोस मिल जाएंगी। तो इजी, यहाँ से आपका हो गया थोड़ा सा काम रिसर्च वर्क का। नेक्स्ट आता है स्क्रिप्टिंग।
इसके लिए कोई फैंसी टूल नहीं चाहिए, गूगल डॉक पे जाइए, सब जगह जो आपका डेटा एक्यूमुलेटेड है, जहाँ पे भी आपने लिंक्स पेस्ट किए हैं, मैं जनरली वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर लेती हूँ सो दैट इट्स ईजी, हमेशा एक ही जगह पे पेस्ट कर लिया मैंने वायरल पोस्ट या लिंक्स को। अब वहाँ से आपने अपना स्क्रिप्टिंग गूगल डॉक पे किया, कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं। थर्ड आ गया टाइम शूटिंग का। व्हेन आई स्टार्टेड अगेन, अमेज़न पे बहुत सस्ता माइक, आप वायर वाला माइक भी खरीद सकते हो, करेक्ट। वायरलेस भी खरीद सकते 600 हो। साल अब तो अब वायरलेस तो माइक बहुत 1500 रुपए के राइट, आ जाता 1500 है। 1600 एंड सेम गोज फॉर ट्राइपॉड, मतलब 700-800 से आई थिंक 1500 1600 की रेंज में इतने कंपैटिबल ट्राइपॉड्स आने लग गए हैं अब। यू कैन कैरी इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। अब मैं भी बी रोल शॉट्स करती हूँ तो मैं रेस्टोरेंट्स, इवेंट्स, सब जगह अपना एक नॉर्मल ट्राइपॉड अपने साथ ले जाती हूँ। सो टूल वाइज आपको शूटिंग में बस इन्हीं दो, मतलब हार्डली 2-3 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हो। तो ये आपका थर्ड टूल हो गया जो शूटिंग का है। अब आपका फोर्थ आता है पोस्टिंग, शेड्यूलिंग। तो इसके लिए अब इंस्टाग्राम खुद ही बहुत फीचर्स दे रहा है। इंस्टाग्राम पे आप 15 दिन की रील्स ऑलरेडी शेड्यूल करके रख सकते हो, सब कैप्शन पोस्ट डाल के। मतलब एडिटिंग अगेन बीच में एक फेज है, उसके लिए एडिट्स हैं, कैपकट है, इनशॉट है। तो ये सारे टूल्स का यूज करो। और आई फील अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, कोच, कंसल्टेंट, स्टार्टअप ओनर, हर किसी के लिए इंस्टाग्राम इज द राइट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद, क्योंकि आपको जो चाहिए वो सारे फीचर्स अब आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। ओके। या एंड किस टाइप का कंटेंट सबसे ज्यादा आजकल वर्क करे इंस्टाग्राम पे? इज इट स्टोरी टेलिंग, इज इट पर्सनलाइज्ड कंटेंट? किस टाइप का कंटेंट फॉर्मेट सबसे ज्यादा चल रहा है आजकल? सो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट अभी सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है। आप D2C फाउंडर्स के भी नीश में देखोगे, जैसे पीपल वांट टू नो उस इंसान के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जो ये ब्रांड बिल्ड कर रहा है। दैट हाउ डिड यू स्टार्ट दिस कंपनी, नाउ इफ इवन हैव टू सजेस्ट यू कि यार आप कैसे शुरू करोगे, तो आपको मेनली ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। हु एम आई एज अ पर्सन, हु एम आई नॉट एज अ ब्रांड बट एज अ पर्सन। तो आपको अपनी पूरी जर्नी, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है, क्या स्ट्रगल्स फेस किए, क्या मेरी जर्नी रहे, क्या मेरे गोल्स हैं, क्या मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरी लाइफस्टाइल कैसे है। तो जितनी ज़्यादा आप स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स के थ्रू अपने मैसेजेस को स्ट्रांगली पुट आउट करोगे उतना बेटर। सो इट्स मोर ऑफ ऑथेंटिक। अब वो क्लिक बेट वाली जो चीज़ें होती थी, दैट इज गोइंग एंड आई थिंक इट्स गुड। मतलब ऑल वी ऑल डोंट हैव टू डांस लाइक ऑन वीडियोस जस्ट टू गो वायरल एंड डू ऑल दैट स्टफ। तो स्टोरी टेलिंग इन दैट वे इज जस्ट पुशिंग एंड डूइंग मच मोर। तो वो एक अच्छा फॉर्मेट है टू स्टार्ट विद। ओके, आई सी। एंड अगर बात आती है लाइक योर बेस्ट अचीवमेंट्स की, तो जैसे आपने भी कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाली थी, वहां पे आप अपने कुछ व्यूज दिखा रहे थे। तो हाउ डिड यू गेट योर रील व्यूज टू लाइक मिलियंस एंड इतने सारे व्यूअर्स तक कैसे पहुंचे? सो जब भी मैंने जैसे कि बात किया, अब इंस्टाग्राम पे जब आप जाते हो, आप 2 चीज़ों में से एक ही चीज़ को चूज़ कर सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते हो कि ओके, मुझे ब्रांड डील्स भी मिले, मैं कोचिंग भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करूँ, मैं एजेंसी ओनर भी बनना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ ऑल एट वंस। आपका फोकस बहुत सेगमेंटेड होना चाहिए। अगर आपका इनिशियल फोकस है, अब जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मुझे विजिबिलिटी चाहिए। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी। वेयरएज़ कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि मोना मुझे हाई टिकट क्लाइंट्स चाहिए, मुझे या फिर मुझे लीड्स चाहिए अपने बिजनेस की, उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी। मे बी उसके अकाउंट में व्यूज, रील्स ज़्यादा, ये सारी चीज़। तो जब मैं इंस्टाग्राम पे आई थी, मेरा गेम था ट्रैफिक का, कि मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़। तो उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम की टिप्स देना शुरू किया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया और ब्रॉडर नीश पे बात की मैंने। तो ये चीज़ आप भी याद रखो कि अगर आपको वायरल होना है तो जेनरिक या ब्रॉडर एवरग्रीन टाइप ऑफ कंटेंट को पिक करो। जैसे जब राज शमानी भी आया था इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसने भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। यूज्ड टू पोस्ट अबाउट जेनरिक, एवरग्रीन की 2 ऐसे हैबिट्स जिससे आप अच्छी हैबिट बिल्डिंग के लिए 2 नई टिप्स क्या है, डिसिप्लिन होने के लिए 2 नई टिप्स क्या है। तो दिस इज कॉमन लाइक फॉर एवरीवन, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस प्रोफेशन में है वो इंसान। तो अगर आपको वायरल होना है तो ब्रॉडर नीश के बारे में बात करनी है। वही काम मैंने भी किया। इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स, और सारे के सारे टिप्स उसी के अराउंड शेयर किए जो लोगों को सुनने, और वो सबके लिए थे, ई-कॉम, D2C, कोचेस, कंसल्टेंट्स। एंड इवेंचुअली जब आपको वायरल नहीं होना, आपको स्पेसिफिक लीड चाहिए, तो आप अपने डायरेक्ट TGA से बात कीजिए कि ओके ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप पेन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस दीजिए और उस पेन पॉइंट को सॉल्व कीजिए। उससे उन्हें पता चलेगा आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, आप कैसे बिल्ड करो। तो वैसे ही जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं,
वो क्लियरली, अब जैसे मेरे पास एक दुबई बेस्ड काउंसलर आई थी, तो उनका बहुत क्लियर था कि वो ना फर्स्ट आई वांट टू स्टैब्लिश अ गुड नेम इन दुबई मार्केट। तो उनके केस में हमने स्ट्रैटेजी क्या यूज़ की कि ओके आप एक स्टडी अब्रॉड काउंसलर हो, हम क्या स्ट्रैटेजीज हो, हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट्स को ज़्यादा वो चाहिए, सेव्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमने एजुकेशनल टिप्स देने शुरू किए। अब विद टाइम हुआ कि नाउ दैट वी हैव ग्रोन लाइक दैट अकाउंट फ्रॉम 3000 फॉलोअर्स टू ओवर 120K फॉलोअर्स, अब हम लीड्स पे फोकस कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे बहुत स्पेसिफिक चीज़ों की कि ओके अगर आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे, अगर आपको ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्रैक करनी है तो आप ऐसे करेंगे, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप ये रोड मैप फॉलो करेंगे। सो दैट इट हैज टू बी लाइक वेरी सेगमेंटेड एंड ब्रॉड, एंड वहां दिस पे इज हाउ वी व्यूज नहीं गेट आएंगे इट। पर आपको जो लीड्स अच्छे मिलेंगे, लीड्स चाहिए वो आपको वहां पे लीड्स Yes. मिल जाएंगी। गॉट इट। एंड लाइक जब आप इंस्टाग्राम पे ऐसा कंटेंट बना रहे थे, व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट, हाउ डिड यू क्रैक योर फर्स्ट क्लाइंट एंड वो कितने का क्लाइंट था? सो फर्स्ट क्लाइंट मैंने एक आर्ट एंड क्राफ्ट बिजनेस की फाउंडर जो थी उनके लिए मैंने कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की थी, एंड शी वॉज पेइंग मी क्लोज टू 7,000 रुपीज। ओके। एंड वो क्लाइंट मैंने जॉब के साथ साथ क्लोज किया था, एंड उस टाइम मैं इंस्टाग्राम टिप्स के बारे में बताती थी, हाउ यू कैन ग्रो, एंड आई यूज टू शेयर अबाउट माई स्ट्रगल्स, माई स्टोरीज, एवरीथिंग। तो मैं एक फुल टाइम जॉब भी कर रही थी, उसके साथ मैंने साइड हसल में अकाउंट बनाया था जहाँ मैं अपनी एक्सपर्टीज, पोर्टफोलियो, और मुझे उस टाइम पता भी नहीं था मुझे एजेंसी ओनर बनना है। आई वॉज जस्ट creating an Instagram account to get a better job. But then this person came and she asked me, can you manage my account? And we worked together for almost 8-9 months. And 7,000 में मुझे वो फर्स्ट क्लाइंट मिली थी। एंड आज की डेट में एक एवरेज क्लाइंट कितना पे करता है? सो आज की डेट में हमारे स्टार्टिंग प्राइजेस आर लाइक क्लोज टू $1,000 US डॉलर्स। सो 70-80 हज़ार रुपए के हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन मैनेजमेंट की सर्विसेज। एंड आई एम श्योर गोज ऑल द वे अप टू क्वाइट Yes. लैक्स। Yes. एंड टारगेट ऑडियंस क्या रखते हो आप? मेनली अब मैं कोचेस, कंसल्टेंट्स, एडटेक ब्रांड्स, इन लोगों के लिए ज़्यादा काम करती हूँ, मतलब सर्विस प्रोविजंस। विच कंट्री? इंडिया, यूएई एंड यूएस, ये हमारे 3 मेजर मार्केट्स हैं। बट नाउ लाइक वी हैव सम क्लाइंट्स फ्रॉम स्पेन एंड रोमेनिया, तो ऐसे अलग अलग कुछ कुछ ऐसे एरिया से टाइप आते ऐसी हैं। लोकेशंस के क्लाइंट को कैसे क्लोज किया आपने? सो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में किस चीज़ की सर्विसेज ज़्यादा नीडेड है। तो उसमें हमने ये रियलाइज़ किया कि पर्सनल ब्रांडिंग फिर भी ऐसी चीज़ है जो लोगों को अपने अकाउंट पे करके बहुत हद तक इवेंचुअली दे स्टार्ट रियलाइजिंग ओके दीज आर द पैटर्न्स, दिस इज हाउ वी आर डूइंग। बट लीड जेन इज स्टिल वन ऑफ द थिंग्स जो बहुत लोगों को नहीं आती है। और लीड जनरेशन एक ऐसा सोल थिंग है जो हर बिजनेस को चाहिए, मतलब एट एनी पॉइंट उनको लीड्स तो चाहिए, चाहे वो पर्सनल ब्रांडिंग नहीं भी कर रहा है तो भी उनको लीड जेन करवाना है। सो मेनली फॉर रीचिंग आउट टू दीज क्लाइंट्स, एक तो हमने लीड जेन के लिए कम्युनिटीज अगेन टारगेट किए। तो हमने फेसबुक पे बहुत सिंपल अप्रोच रखा, ट्राई टू हेल्प एंड नॉट टू सेल। तो हम जब इन कम्युनिटीज में गए, हमने जाके देखा पीपल हु आर लुकिंग फॉर हेल्प, कि हम फेसबुक एड्स अकाउंट सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लैंडिंग पेज में चैलेंज आ रहे हैं। ये हमें फेसबुक से मिलते हैं जिस पर लिखा होता है कोचेस कंसल्टेंट्स, टॉनी रोबिन का ग्रुप है। सो मेजर जो बहुत बड़े बड़े कोचेस हैं, वेनेसा लाओ का है, बहुत जो बिलियनर कोचेस हैं, उन कोचेस की पहले आप लिस्ट निकाल सकते हो। एलेक्स हॉर्मोजी का ग्रुप है। तो ऐसे कोचेस कंसल्टेंट्स के हमने ग्रुप्स निकाले, वहाँ पे देखे लोगों को ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। हमें लैंडिंग पेज बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें हमारा एक प्रोसेस यहाँ पे स्टक हो गया है, हम लीड जेन में ऑटोमेशन यूज करना चाहते हैं। तो जिसने भी ये क्वेश्चंस पूछे हमने उनको बहुत प्यार से आंसर दिया कि ओके दिस is the way on how you can set it up. Now these people reached out, can you do it for me? And we were like yes, and you can also go through our deck, हमारा ये सर्विसेज है। So पहले लीड जेन के लिए आया, then we upsold that client like IG management का भी सर्विसेज। So this is how it all started, मतलब कोर्स क्रिएशन में। तो मेनली कम्युनिटीज, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट है, लोगों को पता भी नहीं है फेसबुक कम्युनिटीज का। फेसबुक ग्रुप्स थोड़ा टाइम बेसिकली, यस, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लोगों को इतना टाइम देने का मन नहीं करता है, बट समटाइम्स वी आर जस्ट हेल्पिंग। वो एक लीड हमने $3,000 की क्लोज की। तो एंड जस्ट बाय रैंडमली हेल्पिंग वन डे, मतलब इट वाज नॉट इवन कि हम एग्रेसिवली फेसबुक पे काम कर रहे थे। तो इफ यू आर स्टार्टिंग आउट करना पड़ेगा, 90-100 दिन आप करोगे, आई एम श्योर कि आपको क्लाइंट्स रिकॉग्निशन ग्रुप पे ही मिल जाता है, आपके फेसबुक पॉइंट्स बढ़ने लग जाते हैं, कंट्रीब्यूटर बना देते हैं, टॉप कंट्रीब्यूटर, आप एडमिन मॉडरेटर बन जाते हो। तो
काफी बेनिफिट्स होते हैं। सो गाइज, आज के पॉडकास्ट में हमने काफी सारी बातें करी अबाउट एजेंसी कैसे बनाते हैं, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें, कौन से टूल्स यूज करें, कौन से इक्विपमेंट्स यूज करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पॉडकास्ट से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट नॉलेजेबल लगा है तो डेफिनेटली आप मोना को चेकआउट करना मत भूलना। हमने इनके सारे सोशल हैंडल्स नीचे लिंक किए हुए हैं और हमारे भी इंस्टाग्राम और अदर यूट्यूब चैनल्स पे हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने थॉट्स बताओ हमें नीचे कमेंट्स में कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में किसी इंफॉर्मेटिव गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बोलेंगे हम हमारे आज के गेस्ट को, और मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।